देखिए मिस्टर रुद्र, तो ये जो फॉर्मूला है, तो कुछ दो तीन चीजें पहले नोट कीजिए। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। अब इसमें कुछ एक दो चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वो डेरिवेशन में आपको नहीं करा था, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, ये गैलीलियो सर का डिस्कवरी, that the time it takes for a pendulum to swing to and fro through a small distance depends only on the length of the pendulum and the acceleration of the gravity. तो स्टोरी ये है कि मिस्टर गैलीलियो जो है वो चर्च में बैठे थे। जब चर्च में बैठे थे तो ऊपर शायद शैंडलियर होगा, तो जो शैंडलियर है वो ऐसे 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 रोटेट कर रहा था। तो मिस्टर गैलीलियो शायद बोर हो रहे होंगे, तो ऊपर शैंडलियर को देख रहे होंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही। तो इट सीम्स दैट ये जो फॉर्मूला था दैट वाज इंस्पायर्ड बाय, ये जो डिस्कवरी थी दैट वाज इंस्पायर्ड बाय दैट शैंडलियर इन द चर्च। मिस्टर सीबी समझ गया? समझ आया। अब इसमें एक चीज आपको जो हमेशा याद रखनी है, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे बट फिर भी आपको याद रखना है, ये थ्रू स्मॉल डिस्टेंसेस है। अगर आपको याद होगा, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। नहीं समझ आया? समझ आया। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में जो एंगल है मिस्टर शिवांग, कितना लिया जाता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नेग्लिजिबल डिग्रीज में, लिया जाता। डिग्रीज में मिस्टर रुद्र याद है? 10 डिग्रीज। मिस्टर रुद्र याद है? तो इसको, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली होता क्या है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से इसको डिराइव किया जाता है। हम डेरिवेशन कर नहीं रहे, हम सिर्फ उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। सर यहाँ तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रहा। तो सर ने ये बोला कि यार देखो, ऐसा है कि जो है टाइम इट टेक्स फॉर अ पेंडुलम टू स्विंग टू एंड फ्रो। अब टू एंड फ्रो का मतलब समझिए जरा, और उसमें भी कोई बेवकूफी मत कीजिए। टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक वापस। नहीं समझ आया? समझ आया। दिस इज वन साइकिल इज टू एंड फ्रो। ध्यान से समझ लीजिए। और सर ने बोला कि स्मॉल डिस्टेंस ओनली, स्मॉल डिस्टेंस में आपका, आपको समझ आ गया कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। तो 10 डिग्री, 10 डिग्री मतलब ऐसे मान लीजिए 5 डिग्री इस साइड, 5 डिग्री इस साइड, तो ये वाला जो एंगल है इट कैन बी 10 डिग्री। सर नहीं समझ रहा है? समझ आ रहा। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी आपको किसी ने ये तो नहीं बोला कि आप इसको सिर्फ अर्थ पे ही देख सकते हैं। नहीं सर, आप इसको मून पे भी देख सकते हैं, आप इसको मार्स पे भी देख सकते हैं। शुरू उधर समझ नहीं आ रहा। तो जो फॉर्मूला बनता है सर वो ये बनता है। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। एल जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है। और जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये अर्थ पे भी हो सकती है, ये मून पे भी हो सकती है, ये मार्स मार्स पे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। नहीं समझ में आ रहा? तो जरूरी नहीं है हर बार। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप जी जो है वो अर्थ की मान के, वो भी आप 9.8 लेना चाहते हैं, 10 लेना चाहते हैं, वो भी डिपेंड करेगा। डिपेंड करते हैं मतलब आपके बोर्ड पे डिपेंड करेगा। आईसीएसई वाले 9.8 चला देते हैं, आपके आईजीसीएसई वाले 10 चलाते हैं। सर समझ नहीं आ रहा? और फिर से समझ मैं आ बार रहा। बार काफी बार आपको समझा चुका हूँ, यूजुअली आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा, जैसे आईसीएसई बोर्ड में अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो सम आपको ऐसे बना के देंगे कि ये वाला जो एल है और ये वाला जो जी है ये कैंसिल हो जाएगा। मिस्टर शिवांग समझ नहीं आया? समझ आ रहा। बिकॉज दे नो दैट यू आर नॉट अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर, तो दे अंडरस्टैंड दैट। या कुछ ऐसा हिसाब किताब होगा कि ये जो 22/7 है, ये शायद यहाँ पर या यहाँ पर कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर आप कर पाएंगे। दैट इज इन शॉर्ट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू।
थोड़ा और इस फॉर्मूले के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड है। तो इसके जो SI यूनिट है मिस्टर शिवांग, क्या होंगे? टाइम पीरियड का SI यूनिट सेकंड होगा। सेकंड। ये यूनिट है, इसका कोई यूनिट्स नहीं होंगे। आई एम सॉरी, ये नंबर है तो इसका कोई वो नहीं होगा। एल का क्या होगा मिस्टर शिवांग? मीटर। जी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मीटर है, ये मीटर है, ये ऊपर सेकंड स्क्वायर है, सारा रूट के अंदर है, मीटर मीटर कैंसलेशन होगी, ये सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पर ये सेकंड आ गया। तो ये जो पूरा फैक्टर है, ये जो पूरा फैक्टर है, ये सेकंड है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेकंड है। नहीं समझ में आया? समझ आया। मिस्टर उधर डाउट है? कुछ दो तीन चीजें इस फॉर्मूले के बारे में फिर से समझ लीजिए। अगर आप दोनों साइड को स्क्वायर करते हो तो ये बन जाता है 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, सॉरी, एल बाई जी। नहीं समझ में आया? समझ आया। तो अगर आप जी निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ की भी आप जी निकालना चाहते हैं, तो यूजुअली ये एक्सपेरिमेंट स्कूल्स में कराया जाता है। तो वो जी निकाल रहे हैं अर्थ की, कैसे? 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। मिस्टर शिवांग, जी कैसे निकालेंगे अगर आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना हो? वो टी को वो लोग 1 पीरियड मानेंगे। देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं, एक पेंडुलम ले लीजिए, बॉल लगा दीजिए, या जैसे भी, वैसे तो घर पे भी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी लंबी लाइन, थोड़ी सी लंबी रस्सी ले लीजिए, लेट अस अज्यूम, ताकि आपको टाइम पीरियड मेजर करने में थोड़ा आसानी हो। तो लेट अस अज्यूम 3 मीटर्स की ले लीजिए, इजी हो जाएगा। तो 3 मीटर ले लीजिए, और स्मॉल एंगल आपको बताया है, आप इसको स्मॉल एंगल से आप इसको, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पकड़ के और यहाँ छोड़ दिया, तो फिर तो जो अप्रोक्सीमेशन है वो गलत हो जाएगी। तो आपने सिर्फ उसको हल्का सा साइड में करके छोड़ना है, और इसका टाइम पीरियड देखना है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ये आपने थोड़ा लंबा ले लिया। 1 मीटर लेना चाहते हैं 1 मीटर ले लीजिए, बट वो 1 मीटर में आपको थोड़ा तकलीफ होगी टाइम पीरियड मेजर करने में। थोड़ा लंबा ले लीजिए, 3 मीटर तक ले लीजिए, 4 ले लीजिए। तो वो आप यहाँ डाल देंगे, टाइम पीरियड आप यहाँ डाल देंगे। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? समझ आया। तो जी की वैल्यू निकल जाएगी। मिस्टर उधर समझ गया? So this is the easiest way in which you can calculate G in the lab. नहीं समझ रहा है मिस्टर उधर? लैब की कोई जरूरत नहीं है, घर पे भी कर सकते हो यार। करना क्या है, एक हाथ में इसको पकड़ना है, थोड़ी लंबी रस्सी ले लीजिए, लंबी रस्सी मतलब ऐसा चेयर के ऊपर खड़े हो जाइए, और यहाँ आपने अगर इसको पकड़ लिया, हाथ में इसको पकड़ लिया, and then one of you can measure the time period and you will have the value of G. सर कोई डाउट है? तो एक बात ये होगी, कुछ एक दो बातें और समझ लीजिए। T is equal to 2 pi L by G. So what this means is that जो time period है that is proportional to length of pendulum. ऑब्वियस है, अगर आप
1 मीटर का पेंडुलम में लेंगे तो वो जल्दी वापस आ जाएगा, बट वही अगर आप 10 मीटर का पेंडुलम लेंगे तो वो घूम के वापस आएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, ज़्यादा जाएगा। अनदर थिंग विच अगर आप फीलिंग लेवल पे समझेंगे तो आपको समझ आएगा, अगर आप किसी ऐसे प्लैनेट में चले जाते हैं जहाँ ग्रेविटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहाँ टाइम पीरियड ज़्यादा होगा या कम होगा कंपेयर टू अर्थ? मिस्टर शिवांग, ज्यादा होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी कम कम। कम होगा? उसको फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए, फीलिंग लेवल पे समझिए, कंपेयर दिस विद सम फीलिंग लेवल पे, मतलब अर्थ पे आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, किसी दूसरे प्लैनेट एक्स पे आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, और किसी प्लैनेट वाई पे आप 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, थोड़ा फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए, वो आराम से तसल्ली से वापस आएगा और फिर जाएगा, जबकि यहाँ पर आपको समझ आएगा कि अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो वो फटाफट उसको वापस लाने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आया? देखिए, समझ। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। मिस्टर उधर समझ नहीं आ रहा? तो ये जो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पे छोटे छोटे एमसीक्यू बन जाते हैं, जो हमारी डिस्कशन हुई है पिछले 5-10 मिनट में, ये छोटी छोटी बातों पे एमसीक्यू बन जाते हैं। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। एक और छोटी सी बात है, जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। दैट मीन्स ये जो टाइम पीरियड है, इसको यहाँ पर 1/f भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। या पूरे फॉर्मूले को हिलाना चाहते हैं तो पूरे फॉर्मूले को वैसे हिला लीजिए, ऐसे कर लीजिए। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा इसको नोट कर लीजिए प्लीज। वही बात है, तो चेंज नहीं हो रहा, बात वही है, सिर्फ मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। ये देखिए, ये वाली जो टर्म थी इसका रेसिप्रोकल ले लिया, जो रेसिप्रोकल लिया वो 1/t बन गया, ये g ऊपर चला गया, l नीचे आ गया, एक ही बात है, कोई नई चीज नहीं कर रहा, सेम ही चीज कर रहा। बट यहीं पर आपके जितनी हमारी डिस्कशन हुई है इसमें 5-10 एमसीक्यू यहीं बन जाते हैं। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नोट कर लिया फॉर्मूला? नोट कर लो। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है भाई, ये मत सोचना 2 फॉर्मूले कराए, एक ही फॉर्मूला, सिर्फ रेसिप्रोकल लिया और कुछ नहीं लिया। वो आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, जो कि एनीवेज वेव्स में हम कर चुके हैं, कि टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो रिलेशन है वो ये होता है, नया फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए, d इज इक्वल टू 2π/L/g। अब ग्रैंडफादर क्लॉक नीड्स होगा पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, तो जो पीरियड है 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2π/L। व्हाट लेंथ ऑफ पेंडुलम? तो जो g है वो मैं 10 ले लेता हूँ जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। अब देखिए, अगर मुझे l निकालना है तो अकल होनी चाहिए, आप दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू 4π² L/10। नहीं समझ में आया? मिस्टर उधर समझ नहीं आ रहा? उसके बाद L की जो वैल्यू है ये देखिए, 10 ये साइड आएगा अपॉन 4π²। शिवांग समझ नहीं आया? समझ आ रहा है। बस उसके अंदर फिर वैल्यू डाल दीजिए जो भी आपको दी जा रही है, 22/7 जैसा भी है। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट तो नहीं? ये देखिए 49 ये यहाँ बनेगा, अच्छा ये स्क्वायर भी होगा, 22² / 7²। ये 49 है तो ये 490 बनेगा, ये 4 इंटू 22 88 बनता है, और 88 इंटू 22 ये करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा।
नहीं समझ में आया। समझा। क्वेश्चन 5 कीजिए। क्वेश्चन 7 कीजिए। क्वेश्चन 5 और 7 कीजिए जरा। बोलिए उधर 5 कैसे करें? So period of swing के लिए फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। एल क्या होगा? 1.1 सॉरी 3 होगा ना? हाँ सर। जी को 9.8 ले लेता हूँ। टी की वैल्यू निकल आएगी। हाँ सर। जब टी की वैल्यू निकल आएगा तो पीरियड निकल आएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? जो भी टी निकलेगा 1/t कर देना तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। नहीं समझ में आया? समझा। फिर 7 कैसे करेंगे? एल क्या होगा? फॉर्मूला निकालेंगे 0.12 मीटर। 0.12। ये ध्यान रखना यार, इसमें एक गलती हो जाती है। ये छोटी सी बात है बट गलती हो जाएगी। 0.12 मीटर आएगा और यहाँ 9.8 आएगा। रुद्र कोई डाउट है? नहीं। छोटा सा टॉपिक है। यूजुअली ये टॉपिक में जी की कैलकुलेशन जो है वो हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वो फिर से देख लीजिए कैसे निकाली जाती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट इस पे आता है, लैब में कराया जाता है। लैब मतलब आप इसको घर पे भी कर सकते हैं ना। कई बात समझ आए? हाँ सर।